श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने वाले हैं और श्राद्धों को लेकर अनेक विषय हमारे सामने विगत कई दिनों से उपस्थित हो रहे हैं। श्राद्ध कैसे करना चाहिए, श्राद्ध में किस प्रकार का अन्न लेना चाहिए, श्राद्ध में कौन कौन सी वस्तुएं त्यागनी चाहिए और श्राद्ध में सावधानियां कौन कौन सी रख कर के हम अपने पूर्वजों के लिए किस प्रकार से श्राद्ध करें, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। प्रथम तो श्राद्ध क्या होता है। श्रद्धया क्रियते इति श्राद्धम, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए जो श्रद्धा पूर्वक समर्पित किया जाता है उसे हम श्राद्ध कहते हैं। हमारी श्रद्धा भावना को श्राद्ध कहते हैं। और पितरों का अर्थ ये होता है जो हमारे शरीर में विद्यमान रहते हुए हमारे जीवन की, हमारे परिवार के जीवन की और हमारे कुटुंब के जीवन की रक्षा करते हैं, वो पितर कहलाते हैं। जब हमारे पितर संतुष्ट नहीं होते हैं तो हमारे परिवारों में अनेक प्रकार की आदि व्याधियां देखने को मिलती हैं, अनेक प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं, अनेक प्रकार की जो पारिवारिक वृद्धि होती है वो सब रुक जाती है। तो श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अब कई लोग श्राद्ध इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, हम श्राद्ध कैसे करें। तो इसमें श्राद्ध विषय में शास्त्रों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि श्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी आप समर्पित कर सकते हैं उससे हमारे पितर संतुष्ट होते हैं। अब श्राद्ध में सावधानियां क्या रखनी है। पितृपक्ष में जिस दिन हमारे किसी भी पूर्वज की तिथि है उस दिन हमें श्राद्ध करना चाहिए। और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि हमारा चित्त प्रसन्न हो, हमारे मन में यह भाव रहे कि आज हम अमुक अपने पितर के लिए श्राद्ध करने जा रहे हैं। तो प्रातःकाल पवित्रता पूर्वक हम अपने दिनचर्या को प्रारंभ करें। नित्य कर्म करने के उपरांत जो हमारा मध्याह्न काल आता है, मध्याह्न काल में पितरों का मुख्य काल माना गया है। अर्थात लगभग 11:30 बजे से लेकर और 12:30 बजे के बीच में जो समय होता है, यह तिथि जिस दिन विद्यमान हो वह हमारे पूर्वज की श्राद्ध तिथि कहलाती है। तो पवित्र होकर के हम श्राद्ध के समय वहां पर एक शुद्ध आसन पर बैठ जाएं, शुभ्र वस्त्र धारण करें। शुभ्र वस्त्र से तात्पर्य यह है कि पितरों को सबसे प्रिय जो वस्त्र हैं वह श्वेत वर्ण के, सफेद रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। और पूजन में जो सामग्री है उसमें बहुत अधिक नहीं लगता, केवल जौ, तिल और अक्षत, इन 3 सामग्रियों के योग से भी श्राद्ध किया जा सकता है। तो शुद्ध धुले हुए श्वेत वस्त्र, एक अच्छा आसन, उस पर हम बैठ गए। देवता आदि का पूजन हमने प्रातःकाल कर लिया। मध्याह्न काल में हमें तर्पण करना चाहिए। तर्पण की विधि, संक्षिप्त विधि जो नित्य की जा सकती है और अच्छे ढंग से की जा सकती है, इसके लिए आपने हमारे पूर्व वीडियो देखे होंगे। किसी भी प्रकार की आपकी शंका हो उसका समाधान वहां पर है, वहां से देख लें। तर्पण करें। उस तर्पण में हम ध्यान रखें कि बड़े पवित्रता से और बड़े भाव से हम तर्पण करें पितरों के लिए। अब तर्पण करने के पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना है। भोजन के लिए भी बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। देखिए, आजकल जो युग धर्म है, नया वातावरण है, इस नए वातावरण में शास्त्र की रक्षा करना और उसके साथ में अपने पितरों को गति प्रदान करना बड़ा कठिन हो गया है। लोग क्या कर रहे हैं कि जैसा युग धर्म चल रहा है उसके पीछे प्रवाह में दौड़ रहे हैं। अब उदाहरण के लिए कि भोजन बनाना है, भोजन में कौन कौन सी चीजें बनानी है। देखिए, पितरों को जो पसंद है, एक तो भोजन में किसी भी प्रकार के श्राद्ध में खीर का, क्षीरान्न जरूर बनना चाहिए, खीर। क्योंकि पितर जो होते हैं वो सोम प्रधान होते हैं, उन्हें सोम तत्व बड़ा प्रिय होता है। तो सोम तत्व को बढ़ाने वाली जो वस्तुएं हैं, 2 प्रकार के तत्व हैं, हमारे कई वीडियो में चर्चा व्यापक रूप से हो चुकी है, अग्नि और सोम। तो जो सोम तत्व है वह पितरों का मुख्य तत्व होता है और उसको सबसे अधिक तृप्ति प्रदान करने वाला, उसको बढ़ाने वाला जो पदार्थ है वो खीर होता है। तो खीर श्राद्ध में अवश्य उपयोग में करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का श्राद्ध हो। दूसरा, उड़द का प्रयोग जरूर होना चाहिए।
हम किसी भी रूप में उड़द का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी अन्न आदि जो आप बनाना चाहते हैं उसमें उड़द का प्रयोग अवश्य करें। इसके अलावा जो सब्जियां हैं, जो शाक हैं, उसमें जैसे बैगन नहीं बनाया जाता और अनेक प्रकार के ऐसे जो निषिद्ध शाक हैं जिन्हें हम लोग आम दिनों में भी उपयोग नहीं करते, ऐसे पितरों के लिए भी उन शाकों का निषेध किया गया है। सामान्य रूप से हमें मटर का प्रयोग करना चाहिए, हमें कद्दू का जो भथुआ होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से मुद्ग मतलब मूंग इत्यादि उसका प्रयोग करें तो पितरों के लिए प्रिय है। एक बात और, ये आजकल जो चलन चल रहा है जिसमें पनीर की सब्जी बहुत आवश्यक हो गई, जैसे कोई पनीर के बिना कोई श्राद्ध ही नहीं होगा, हमारी कोई पार्टी नहीं होगी। अरे भाई, पनीर जो है गौ माता के दुग्ध को फाड़कर जो पनीर बनाया जा रहा है वो पितरों को कैसे संतुष्टि प्रदान कर सकता है। वहां पर हम दुग्ध का प्रयोग करते हैं, वहां हम दही का प्रयोग करते हैं, वहां हम खीर का प्रयोग करते हैं। तो दूध जो है पितरों की प्रिय वस्तु है, उसे फाड़ करके उसके तत्वों को समाप्त करके पनीर बना करके अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए हम पितरों को समर्पित करें, ये कतई उचित नहीं है। इसलिए कभी भी पनीर जैसी सब्जी, पनीर जैसी शाक कभी भी श्राद्ध में नहीं बनना चाहिए। फिर आजकल प्रचलन है कि बिना सलाद के हमारा कोई भोजन नहीं होता। ये आपकी कोई पार्टियां या कोई उत्सव आदि में आप सलाद बनाते होंगे, लेकिन पितरों के लिए यहाँ पर आवश्यक नहीं है। पकवान है और उसमें घृत पूरित यदि हो तो श्रेष्ठतम माना गया है, अथवा जो भी श्रद्धा से आपके यहाँ पर उपस्थित है उसका प्रयोग करें। ये सब नहीं कर सकते हैं तो शास्त्र स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आप अमान्य दे दें, सीधा निकाल दें, लेकिन श्राद्ध में असावधानी न करें, सावधानी रखते हुए श्राद्ध करें। तो बहुत कम में कुशा का प्रयोग करते हुए, जलांजलि देते हुए, तर्पण करते हुए, ब्राह्मण भोजन कराते हुए और स्वयं भी शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करते हुए आप अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए पितृपक्ष में प्रथम दिन से लेकर के और जो पूरे श्राद्ध पक्ष में जब जब भी हमारे पितरों की तिथियां आती हैं तब तब जो हमें श्राद्ध करना है उसमें सावधानी से, बिना विस्तार किए हुए और शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए हम उनका श्राद्ध करें, ताकि उनकी संतुष्टि भी हो और हमारा मन भी संतुष्ट हो सके।